नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तूती मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकाना अमरुहु फुरूता। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादिक तरह मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिक्र तो गाफल दिलों का और ख्वाहिशां ते अमल करने वालों के बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह काफ की जी 28वीं ऐप आग मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस ऐप आग च इरशाद फरमाया और वो गल ना मनी जिस दिल नू असी अपने जिक्र तो गाफल करता और वो अपनी ख्वाहिश के पिछे चलिया और उसका काम जड़ा वो हदों वध गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पाक तमाम इंसानियत को यह गल तालीम दी है कि कदे भी उन्होंने लोगों की कदे गल ना मनो जेड़े अल्लाह सोने दे जिक्र तो गाफल है, कुरान सुन्नत तो दूर है, इजमा अहले सुन्नत व जमात तो दूर है और इस्लामी रूहानियत जी इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है ये तो दूर है। उन्होंने कदे गल ना मनो क्योंकि सच्चे जड़े है वो तमाम शैतानी इल्मां तो मुँह मोड़ के कुरान सुन्नत ते अमल करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आखिरी पैगाम है। हुण कोई पैगाम होर नहीं आना और अल्लाह पाक दे इस पैगाम नू अल्लाह सुन दे हबीब ने साढ़े तक पहुँचाया और साड़ी जिम्मेदारी है कि तेरी रूह के मुताबिक अमल करिए और उस पैगाम अल्लाह सुन दे पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाइए। अपने तमाम तर तवानाइयाँ वसाइल इस राज वक़फ़ कर दिए। ज़्यादा तो ज़्यादा मसाजिद मदारस और खानकावां फलाई अदारे बनाइए ताकि अल्लाह की मखलूक तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाए। बाकी अमल तो उन्होंने लोगों ही करना है जिन्हें रोज़े अल्लाह ज़ुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के असी दूजे अमल नहीं करना। तुम जिन्नी मर्जी उन्होंने दावत दे जाओ, सख्तियां भी कर लो, सजावां भी दे लो, उन्हें कदे भी नहीं मनना। इसलिए कि इन्होंने दिलों के उत्ते अल्लाह पाक ने मोहरां लाइयां हुई जिदा कुरान पाक सुने रब ने फरमाया ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्होंने लोगों वास्ते अज़ाब अज़ीम तैयार है सुने रब ने फरमाया। कुरान पाक जी सुने रब ने दसिया कि इंसान तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया लेकिन जब तक तुसी नफ्से शैतान दुनिया इन्हों के पुजारियों तो अलग नहीं होंगे। काफरां
मुशरकां, मुनाफिकां, बिदतियां, गुमराह 72 जानवे फिरके फिरकियां टोलियां, 2 नंबर गैर शरा, जादूगर, नजूमी, बाबियां तो और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी असकारां तो दूर नहीं होंगे, इन्हां तालीमात तो प्रोग्राम तो दूर नहीं होंगे, ला इलाहा दी नफी इल्ला दा इसबात हासिल नहीं करते और अपने मन को पाक करके कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल नहीं करते, अपने पिरो मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग नहीं लवाते, अलफला चंबे की बूटी नहीं ले लवाते, जिन्हें तौहीदी मोहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च इलका नहीं कराते, उस वक्त तक तुहाडा ताल्लुक जिहड़ा हिज़्ब शैतान ना नहीं टुटेगा और तुसी हिज़्बुल्लाह दे विच दाखिल नहीं हो सकते, अल्लाह के दोस्तां दी सफ च शामिल नहीं हो सकते, ना ही तुहानू दायमी दी ते मौला दी नेमत हासिल हो सकती जिहड़ा तुहाडी जिंदगी का मकसद अल्लाह की बारगाह तक पहुँचना ही सीधा रस्ता है, जिहदा कुरान करीम खुद सुने रब ने फरमाया वाल्लाह कसद सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। कुरान पाक ही सुने रब ने दसिया इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत है, क्योंकि अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है, कायनात की हर चीज़ की हकीकत है, जो कुछ भी कायनात के अंदर तयनात तनज़ुलात ज़हूरात है, ये सारे नूर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूरात है। इस वास्ते हर लहर वेव श्वा एनर्जी के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर ने अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक च तख्ते ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए तशरीफ फरमा ने पूरी कायनात बहुकम इलाही हुक्मरानी हुण भी फरमा रहे, तमाम औलिया अल्लाह आपदे अंडर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे अपने अपने इलाकों च, आप जिंदा हयात ने, आपके गुलाम भी सच्चे अल्लाह वाले अपने मज़ारात जिंदा ने, इस वास्ते दूरों नज़दीक अपने मनण वाले नूं फैज़ पहुँचाते रहते हैं। तो जिहड़े अल्लाह सोने तो गाफिल है ये वही लोग है जिहड़े अल्लाह के जिक्र तो गाफिल ने। कुरान करीम सुने रब ने जिक्र कसीरा तालीम दी है, इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले हर वेले हर लम्हा अल्लाह पाक दे जिक्र हजूर च गुजारते हैं। मासो अल्लाह चो निकल कलमन ज़ाते मौले डुब के नमाज़े इश्क नहीं तलंदे है, जिहदे बारे कलंदरे लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल ने फरमाया जब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हज़रत मियाँ महमूद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं कि जिन्हें इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदे नहीं मरते, शक होवे तो देख ले जाके कबरां दे दीवे बलदे। हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अंदर विच नमाज साडी हिक्स है जा नतीवे हो, ना क्याम रुको सजूदे कर तकरार पढ़ी वे हो। सच्चे अल्लाह वाले ਜਿਹੜੇ हर वेले जिक्र कलबी च लगे रहंदे आ, जो मुरीद अपने पीरो पेशवा को अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, अल्लाह चंबे की बूटी लवांदा, उन्होंने को जिक्र की नेमत हासिल करता, जिहड़ा अल्लाह सोने को आया होया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत बेवास्ता पीराने सिलसिला उन्होंने तक पहुँचा होया। कलमा तय्यब का जिक्र, अल्लाहू का जिक्र और दीगर अज़कार, जो तालिब मौला अपने पीर मुर्शद को जिक्र हासिल करता है, फिर जेर निगरानी मसरूम रियाज तो मुजाहदात करता है, हर वेले चलते फिरते ज़बानी जिक्र भी करता है, फिर तरक्की करके जिक्र पास अनफास च कन्वर्ट हो जाता, फिर पास अनफास तो कलब च उतर के जिक्र कल भी करता, फिर तरक्की करके इस जिक्र के अनवारात इंसान दे ज़ारो बातन दे हर हर खलीए दी हर लहर के अंदर रच बह जाता, हर लहर जाकर हो जाती, हर खलीआ जाकर हो जाता। यही जिक्र है जिदे बारे हजूर हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह फरमाया कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तो ना रहो। हजूर मियाँ महमूद खड़ी शरीफ वाले फरमाते कि हरदम जिक्र सजण के अंदर कुल जहान भुलावना, दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। ये अल्लाह वाले जिहड़े हर वेले अल्लाह दा जिक्र च रहिंदे आ, ते जिहड़े जिक्र तो गाफिल ने वो अल्लाह रसूल दे
नबियां वलियां दे। इंसानियत दे खुद अपने आप दे दुश्मन ने। जाकर हमेशा अल्लाह पाक दे वसलो वसायल हजूरो हजूरी च रहिंदा हर वेले। इस वास्ते दवाम जिक्रो हजूर दा उहनूं कमाल हासिल हुंदा। ते इस वास्ते रब ने इस पाक सूरा काफ दी 28वीं पाक च फरमाया कि ਜਿਹੜੇ लोग जिक्र तो गाफिल है इन्हां दी गल मन्निया करो। कुरान पाक च दस्सिया भी कोई मसला दरपेश होवे तो हले जिक्र को पुछ लो, क्यों कि तुहाडी सही रहनुमाई करनगे। क्योंकि ये अल्लाह वाले सच्चे अल्लाह की दावत देंदे है। जैसा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तो अल्लाह की दावत देना। तमाम सच्चे नबी वली अल्लाह सोहने दावत देंदे गए ने। जिहड़े गुमराह लोग है ये अपने अपने फिरकियां दावत देंदे, अपने अपने टोलियां दावत देंदे। इस वास्ते ना अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए हुए ने कुरान सुन्नत नूं छड्ड के, कुरान सुन्नत के मुकाबले च। तो कुरान करीम च तमाम हदायत मौजूद है, जिवें कि कुरान पाक के अंदर सानू सियासी निज़ाम भी दिता है जिन्होंने असीं निज़ाम मुस्तफा कहने, निज़ाम खिलाफत कहने, निज़ाम कुरान सुन्नत कहने हैं। लेकिन शैतान ने खिलाफ बेशुमार निज़ाम बनाए ने। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और जमहूरीयत ये शैतान का बनाया प्रोग्राम है जिन्होंने पूरी दुनिया फैला। साढ़े मुल्क में इन्हूं नाफत किया होया, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते जमहूरीयत एक तर्ज हुकूमत है लेकिन बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये वोटबाजी जिहड़ी है जिथे एक जाहल दा, एक पढ़े लिखे का, एक नेक दा, एक बद है, एक वली कामल दा, एक शैतान की पूजा करने वाले वोट की एक जी हैसीयत है। यह निज़ाम शैतानी निज़ाम है। साडा निज़ाम जिहड़ा वो निज़ाम मुस्तफा होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चंगे भले पढ़े लिखे अपने आप नूं दीन दे ठेकेदार कहने वाले भी इस निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। बजाए इस दे कोई दे खिलाफ बगावत कर दे और लोगों ने दी हकीकत तो गाह कर दे, अल्लाह के निज़ाम दे फवायद और समरात दस दे। क्योंकि सानू हुक्म है इनू पूरी कायनात से गालब करना अल्लाह के निज़ाम नूं। लेकिन ये जाहल लोगों को जज्बाती करके इस जमहूरी का हिस्सा बन के धक्के खाते फिरते हैं, कुर्सियां लभते फिरते हैं। ये सारी जिंदगी भी लगे रहने इस जमहूरी का हिस्सा बन के कदे भी ये निज़ाम नाफत नहीं कर सकते, क्योंकि शैतानी कुवतां ने होण नहीं देना। निज़ाम जमहूरी का बनाई इदां दा, यदि नफी करो। अगर वाकई तुसीं मुखलिस हो दीन नाल ते इस तो अलग हो जाओ ये वोटबाजी तो अल्लाह के पैगामों प्रोग्राम दसो कि अल्लाह का निज़ाम जिहड़ा वो है निज़ाम मुस्तफा। दिन रात ये वास्ते कोशिश करो, यदि लोगों को दावत दो, ना कि इस निज़ाम में छड्ड के कुर्सी वास्ते इन्हां दे वोटां चक्कर च पै के तुसीं भी इस शैतानी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। अपना ईमान बचाओ अल्लाह के बंदे हो। अर्ज कर रहा सीगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कदे भी जिहड़े जिक्र तो गाफिल लोगों की गल ना मनो। क्योंकि ये लोग जिहड़े ख्वाहिशात के पिछे लगे आ, जो कि सानू इस्लाम ने तालीम दी है कि नफ्स की ख्वाहिश से अमल नहीं करना। खुद कुरान पाक सोने रब ने फरमाया ख्वाहिश से अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो, कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुँचने दो, कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल करने दो। कुरान पाक सोने रब ने फरमाया मन कान अर्जु लिक़ाअल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लात, जिहड़े अल्लाह सोने दे दीदार की तमन्ना अर्जू रखते हैं उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। कुरान करीम सोने रब ने दसिया कोई शक नहीं है इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की बारगाह तक रसा इंसान की फितरत है। कुरान पाक सोने रब ने दसिया दुनिया च अन्ने आखिरत में भी अन्ने होणगे, जिन्हां दुनिया दी ते मौला नसीब नहीं आखिरत में भी उन्होंने दी ते मौला नसीब नहीं। जिन्हां दुनिया दिल के अंदर दिल दियाँ अखां नाल दी ते मौला होई है, आखिरत उन्होंने खुली अखां नाल दीदार होएगा। साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां नाल दी ते मौला की नेमत हासिल से हैगी है। इंसान जिहड़ा मुरीद जिहड़ा अपने पीरो पेशवा की निगाह तवज्जो मदद नाल ही बातनी दुनिया दाखिल हो सकता। गो
गुमराह शैतानी बाबे जड़े आ राज तो मुजाहदे इरतकाद ना मुराकबे ना अपने लतीफ़ा नफ्स नूं अपने अंदर के शैतानां नूं जिसम चो अलग करके इस आलम नासूर च सैर सपाटे करा के लोगों को अपने पिछे लाते रहते हैं। लेकिन आलम मलकूत जबरूत लाहूत च नहीं जा सकते, आलम हाहूत तो इस्तेफादा नहीं कर सकते क्योंकि वो वास्ते ईमान जरूरी है। तो फिर पेशवा दुआ निगाह तवज्जो तालीम और तरबियत नाल ही इंसान आलम मलकूत दाखिल हो सकता, बातन के अंदर नेक जन्नत तरवा मलाइका नाल मुलाकात कर सकता, आलम लौह महफूज का मुताला कर सकता, आलम मिसाल आलम बरज़ख दियां रूही सैरां कर सकता, हकीकत सलावात तक रसाई कर सकता, उस तो अगे सैर नजरी है। तो बातन के अंदर औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दियां बातनी महफिलों च हाज़िर हो सकती रूह, फिर बातन च रूह अंबिया अलैहिस्सलाम की बातनी मजलिसां के अंदर हाजिर शरफ हासिल करती है। तो फिर पेशवा की मदद ना रूह हजूरी कचहरी मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 9 कचहरियां अंदर दर्जा बदर्जा हाजिर शरफ हासिल करती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करती, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते सोने रब नूं पैदा किया। खुद कुरान पाक दसिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन इंसानों तो मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे इल्ला लियअबुदून का माना है इले यारिफून, इन तो मैं अपने इरफान वास्ते अपने पहचान वास्ते पैदा किया। सारी इलम ना इंसान को इलमी इज्जत लाली इरफान हासिल होता है, लेकिन जो दिल के अंदर दिल दियाँ अखां ना सोने रब का दीदार करता फिर उन्होंने हकीकी इरफान हासिल होता, फिर उन्होंने हक और यकीन का फनाफर जिक्र का सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होता, फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल होता, इरफान हकीकी ईमान हकीकी का कमाल हासिल होता। इंसान की बेहतरी ये ही है कि इंसान जो मासूम अल्लाह तो निकले, इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले हर वे जिक्र च रहिंदे, जिवें मियाँ साहब फरमाते हरदम जिक्र सज्जण के अंदर कुल जहान भुलावन ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन, दोए जहान भुलाए दिल की खबर न रहे हवालो, रांझे वे समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। जदों असीं इस्लामी इल्म तसव्वुफ ते अमल करांगे, जिहड़ी कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा, फिर ही कमाल हासिल होएगा। हज़रत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अपने रसाले लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया तसव्वुफ यह है कि अल्लाह सोना तैनू तेरे तो मुर्दा कर दे और तैनू अपने नाल जिंदा कर लवे। इस रसाले च इमाम कुशारी रहमतुल्लाह मजीद लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया तसव्वुफ जिहड़ा पूरे दिलो जान दे नाल अल्लाह सोहणे दा जिक्र करना, अल्लाह सोहणे दा नाम सुनदे ही वजद की कैफियत तारी हो जाना और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इतमाद अमल पैरा होना है। इमाम कुशारी ऐसे अपने साले लिखते रहे कि हज़रत हरीरी रहमतुल्लाह फरमाया तसव्वुफ नाम है मुराकबा अहवाल और लज़ूम अदब दा। इमाम कुशारी ऐसे साले मज़ीद लिखते हैं हज़रत अबू सईद खर्राज रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सोहना अपने बंदे विचों जिस बंदे नूं मनसबे वलायत फाजल फायद करना चाहता है तो वो जिक्र इलाही का दरवाज़ा खोल दिंदा है, जिहदा ऐसा है पाक जिक्र अल्लाह पाक फरमाया। हदीस पाक के अंदर है कि जब तक नमाजी मस्जिद रहिंदा फरिश्ते वो वास्ते रहमत की दुआ करते रहंदे हैं। हदीस पाक के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्हें जिस रात मैनू आसमाना की सैर कराई गई है महराज की रात, मेरे रब ने मैनू 5 औसाफ की नसीहत फरमाई कि दुनिया च दिल ना लाउणा है हबीब, दुनिया दिल ना लाओ, दुनिया तुहाडे लई पैदा नहीं की ते मेरे नाल इश्क करना क्योंकि तुसी मेरे को आना, ताजद हमेशा अदा करना, मेरी नुसरत क़याम शब दे नाल, जन्नत की तलब च कोशिश करना और मखलूक तो मायूस हो जाना क्योंकि ये हाथ में कुछ भी नहीं है।
कायनात च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा निज़ाम जारी, अल्लाह पाक दे अफ़ाल जारी है, इंसान दे अंदर भी है। तमाम अफ़ाल जिन्हें भी जारी हो सारी है ये हरकत ही दे तयनात है, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही अक्स अक्सी मुज़ाहिर है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त कलाम का मज़हर है। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया, कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान, अल्लाह कर तुझको दा जिद्दत करदा वो ज़माने में मौजूद से मुसलमान होकर तुम खार हुए तार के कुरान होकर। हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी है ये अल्लाह दे सिफ़त तकवीन दी मज़हर है। सारी कायनात जिहड़ी हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दा अक्स मुख्तलिफ तयनात तनज़ुलात और ज़ुहूरात ने। इंसान के अंदर भी अफ़ाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी है। इंसान के अंदर करोड़ा खलिए मौजूद है और खलियाँ के अंदर भी ये हरकत जड़ी ये ज़हूरात जड़े जारी हो सारी ने। सारी कायनात आलम असगर है लेकिन इंसान जड़ा आलम अकबर है। सारी कायनात ज़ाहिर व बातिन अल्लाह की सिफ़त खल्क की मज़हर है। सारे इंसान जिन्ने भी इंसान है दुनिया के सारे सारे एक वक्त ऐसा सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त विच मौजूद सी तमाम नेकोबद। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लग़्ज़िश हुई तो दुनिया से उतारता और सिलसिला चल निकलिया इंसानियत दा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियां नूं भेजिया, वलियां नूं भेजिया, आखिरी पैगाम भी कुरान सुन्नत दी सूरत च भेजता, आखिरी नबी भी अपना हबीब भी देता। हालांकि कोई अपना हबीब किसी नहीं दिंदा। अल्लाह पाक ने इन्ने एहसान किए, एहसान नहीं जताया, लेकिन जो अपने हबीब नूं भेजा फिर अल्लाह ने एहसान जताया इंसानों नूं। इंसान की कामयाबी बेहतरी ये ही है कि हर वेले अल्लाह का जिक्र च रहे।